आपके द्वारा आज किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है? देखिए, ये जो ट्रेन चल रही है आज मऊ से जौनपुर होते हुए इलाहाबाद से बम्बई है, ये जौनपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है माननीय रेल मंत्री जी द्वारा। मैं माननीय रेल मंत्री जी को तथा तमाम रेलवे के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जौनपुर की जनता को बहुत बधाई देता हूं। और इस ट्रेन को चलवाने का जो मेन इसके वो हैं कर्ता धर्ता, वो कहाँ गए हमारे बगल में, अभी आप भी बोलेंगे कि इनका ज़्यादा प्रयास रहा है, मेरा कम प्रयास रहा है। तो मैं तो क्रेडिट जो है इन्हीं को दूंगा इस ट्रेन को चलवाने के लिए। और बाकी और रेलवे के कुछ ट्रेन तेजस टाइप का ट्रेन द्रुत गति से चलने वाली ट्रेनों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक ट्रेन का और प्रयास कर रहे हैं कि बनारस से लखनऊ तक ऐसी ट्रेन चले कि जो कि थोड़ा रुक के जाए, क्योंकि अभी जो शटल चलती है वो कुछ ही स्टेशन पर रुकती है, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो माननीय रेल मंत्री जी ने कहा तो है, अब देखिए कब करते हैं, और हम दोनों लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि जल्दी से उस ट्रेन की भी स्वीकृति प्रदान करें। और इसके अलावा रेलवे लाइंस पर हमारे जौनपुर की ही ऐसी स्थिति है कि चाहे इलाहाबाद जाइए, चाहे लखनऊ जाइए, चाहे गाजीपुर आजमगढ़ जाइए, चाहे बनारस जाइए, चाहे इलाहाबाद जाइए, सब तरह से रेलवे फाटक ने जौनपुर शहर के और जौनपुर के भीतर से गुजरने वाले लोगों को एक बंधक सा बना दिया है। क्योंकि कभी कभी फाटक जो है इतनी देर तक बंद हो जाता है कि मरीज जो है फाटक पर तड़प करके उसकी जान चली जाती है। तो अब कुछ उस पर फ्लाईओवर्स पर काम शुरू हो गया है, कुछ पर शुरू होगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये तमाम सभी वो रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बन जाएगा और जौनपुर की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत जो आपके माध्यम से हुआ है सर, तो इसमें आपने कब से किसके द्वारा, जैसे सर ने अभी सांसद महोदय ने कहा सीधा आपको श्रेय दिए, आपको कैसा लग रहा है इस समय, क्या करना चाहेंगे आप जनपद वासियों को? ये जहाँ लोग क्रेडिट लेने के लिए दूसरे के कार्यों को अपना ओपनिंग करा दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, आज सांसद जी ने सीधा क्रेडिट आपको दिया है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी जनपद का रहने वाला हूँ। मेरा तेजी बाज़ार के पास सहोदरपुर गांव है, आप लोग जानते भी हैं जी। हमने पीड़ा और दर्द को जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको बयां करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, ये होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा क्रेडिट किसको मिलेगा। एक आम का पेड़ लगाता है, दूसरा उसको सींचता है और बाद में आम फल देता है, तो फल का फ़ायदा सारे लोग मिलता है। ये कुछ काम ऐसे हैं कि ज़रूर मेरा प्रयास है। और हम हमेशा, मैंने कहा ना कि दल से हट करके मैं श्याम सिंह यादव जब भी बातें कही, चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के जवाब दिया है, प्रयास तो करते रहते हैं, हर प्रयास सफल नहीं होता। भोपाल में हम भी चुनाव के प्रभारी होकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा था। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री और सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री केंद्र के, वो लोग बैठे थे। मेरे मन में आया कि रेल की बड़ी पीड़ा है। बैठे हम लोग मीटिंग हो रही थी, रोज़ समीक्षा होती थी। हमने कहा कि भाई या तो प्रधानमंत्री या तो रेल मंत्री जौनपुर से एक बार लोकसभा लड़ लें। तो उन्होंने कहा कि हमको क्यों? हम कहा प्रधानमंत्री बनारस छोड़ेंगे नहीं, बनारस वालों को नहीं छोड़ेंगे, आप आ जाएं तो रेल सीधा मुंबई से जौनपुर मिलेगी। इस जौनपुर जनपद का हर उत्तर भारतीय, जो 6वां उत्तर भारतीय मुंबई में, वो जौनपुर जनपद का है। क्या पीड़ाएं होती, कैसे लोग आते हैं, कैसे चलते हैं, उस दर्द को मैंने खुद झेला है। ठीक है, मुझे कोई जगह मिल गई, कम यात्रा रेल से होती, लेकिन पीड़ा दर्द बोले हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि वंदे भारत जैसी, तेजस जैसी एक ट्रेन दो जौनपुर को। चूँकि परिस्थितियाँ हमको भी पता था, उनको पता था, क्यों कारशेड नहीं, रेलवे यार्ड नहीं है, अंधेरी से जौनपुर से कैसे होगी, अंधेरा मतलब अभी तक दूर नहीं हुआ। उन्होंने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया कि हम इसको प्रायोरिटी पे लेते हैं, टेक्निकली जिस दिन मेरा क्लियरेंस हो जाएगा मैं तेजस जैसी ट्रेन जौनपुर को दूंगा। जब उन्होंने फ़ोन मुझे बताया तो मेरी ज़िंदगी के लगता है कि कई फैसले ऐसे होते इतना उत्साहित करते हैं। ये फैसला से मैं इतना उत्साहित हुआ कि 6 तारीख को मैं पत्र देता हूँ और मुझे 16 तारीख को उनकी फ़ोन आता है और कहीं अभी साइन करने जा रहा हूँ, आपकी बात याद किया हूँ। मैं पहले जौनपुर सोचता था, लेकिन कुछ आजमगढ़ और मऊ के लोगों को तकलीफ़ें थी कि वो न अयोध्या जा पाते थे, न लखनऊ जा पाते थे, इस ट्रेन को वहाँ छोड़ रहे हैं। हम कहा आजमगढ़ भी अपना है, मऊ भी अपना है। जौनपुर की आबादी को देखे मैंने प्रश्न किया था, और सच बताऊं मैं कितना धन्यवाद, कितना साधुवाद दूँ
देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को। और जब ये सब हो गया तो समय कम मिला, 2-3 दिन से हमारी सांसद जी से भी परसों बात हुई। जैसे मुझे पता चला मैं जौनपुर आ रहा था, पहले इनको फ़ोन लगाया तो बोले हमारा तो ऐसा काम करना ना, ये कार्यक्रम ये यज्ञ से पूरा हुआ है। यज्ञ जब होता है तो कई लोग आहुति डालते हैं, किस आहुति से अग्नि प्रज्वलित होती पता नहीं चलता। तो ये इसी ढंग का यज्ञ था। बहुतों ने प्रयास किया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस ढंग से कि अश्विनी वैष्णव साहब ने इतने कम समय में इसका योजना करके आज ट्रेन शुरू हो रही है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। माँ शीतला देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अगला जो हमारी इच्छा है, जौनपुर वालों की इच्छा है, सबकी इच्छा है, सांसद की इच्छा है कि वो तेजस जैसी और अपने वंदे भारत जैसी ट्रेन जल्द ही हमको मिले, क्योंकि जल्दी से इसका काम शुरू होने वाला है। और पिछली बजट में भी हमने बड़ा कोशिश किया था चिट्ठी लिखना। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री अभी हैं, वो भी बराबर पत्र लिखते रहे। तो ये मतलब कहता हम कभी कभी वो जो होता है ना कि अगर नहीं करोगे तो फिर जौनपुर के लोग जो है मतदान नहीं करेंगे, कॉर्पोरेशन में सत्ता नहीं आएगी। तो एक प्रेम भाव से उन्होंने बड़ी काफ़ी इसमें मदद की, सभी लोगों ने किया जैसे बताया उन्होंने। लेकिन अश्विनी वैष्णव साहब का जैसा आदमी, हम तो इसलिए कहा मैंने कि पहले ट्रेन की जो समय सारणी होती थी उसको देख पता चलता था कितने घंटे लेट चल रही। आज समय सारणी को देख लगता है अरे ये तो जल्दी आ गई ट्रेन, ऐसा हो रहा है। इसलिए रेल बोर्ड, रेल कर्मचारी जो रियली मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं और मंत्री महोदय का पूरा उनके साथ है, उनको साधुवाद देता हूँ। सर एक आखिरी क्वेश्चन, सांसद जी के द्वारा लगातार फ्लाईओवर ब्रिज का लगातार आवाज़ उठाई जा रही लोकसभा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ, मैं तो सुनते आया। मनोज सिन्हा जो रेलवे मंत्री थे, उमन सिंह जब ये कार्यक्रम आता था ये ब्रिज जल्दी हो जाएगा, ये मुझे सुनने को मिलता। बन के तैयार हो जाएगा ये ब्रिज? अब कैसे कहें, ये तो मुझे कई बार कहा गया कि जल्दी, वो जल्दी कौन सा महीना है, जल्दी कौन सी ईस्वी है, अभी तक मेरे पास समझ नहीं आया। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस जल्दी को कोई न कोई तारीख आपको 1 महीने के अंदर मिलेगी कि कब शुरू होगा। जनपदवासी इसका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम भी उसी में मतलब करते हैं, सभी करते हैं। कभी कोई फ्लाइट पकड़नी होती है, अगर गेट बंद है तो फिर तो गया। प्रयागराज जाने के समय, जौनपुर जाने के समय जो परिस्थितियाँ अपने यहाँ की मंडी के चौराहे से पॉलिटेक्निक के चौराहे से हो जाती है, वो मतलब कितनी तकलीफ देती है। ट्रेन का समय हो गया है, हम लोग की वजह से लेट ना हो। सत्ता पक्ष के आप हैं, आप सत्ता पक्ष के नेता हैं, कहाँ तक का ये अच्छा संदेश जाता है कि विपक्ष के सांसद को सूचना न रहे कार्यक्रम का? यहाँ बड़ा कार्यक्रम है, प्लीज सर, ये एक मतलब संदेश किस तरीके का जा रहा है कि आप, मुझे लगता है कि नहीं, मैं कितना कह सकता हूँ, मैं रेलवे के संपर्क में थे, नहीं कोई सोने अधिकारी सो रहा था। अधिकारी को जब पूरी तरह से उनको कह दिया जाता है कि अब ट्रेन मतलब शुरू करें, अधिकारी ट्रेन, मैं तो अधिकारियों को आप भी धन्यवाद दीजिए, मैं मेहरबानी करके हाथ जोड़ पड़ा। अधिकारियों को कहा गया कि मुझे ट्रेन चालू करना है, अधिकारी काम छोड़ करके दिवाली भी 2 दिन छुट्टी नहीं लिया, कुछ अधिकारियों ने ये काम को लगे थे। अधिकारी डिले नहीं हुए, ये ट्रेन बहुत जल्दी शुरू हो रही है। और उसका मतलब था कि लोगों, अभी जौनपुर सूचना नहीं थी, जौनपुर लोगों सूचना होती तो आज यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म भर जाता। आप सवाल नहीं समझे, ये हमको व्हाट्सएप कर दिया है, समझ, यहाँ देखिए यहाँ कर दिया है हमको।